कैटरपिलर को मारने वाला फंगस इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक नया फंगस खोजा है जो कीटों विशेष रूप से कैटरपिलरों को नष्ट करता है। यह फंगस इंसानों में कैंसर के इलाज के लिए सहायक हो सकता है। इस ज़ॉम्बी फंगस ने पहले कीटों को नियंत्रित करने में कामयाबी प्राप्त की है और अब इसे कैंसर कोशिकाओं पर भी असरदार माना जा रहा है। यदि यह उपचार सफल रहता है तो यह कैंसर के इलाज में एक नई दिशा खोल सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रेड मॉन्स्टर जैसी विशाल आकाश गंगाएं खोजी। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 3 अद्भुत रेड मॉन्स्टर आकाश गंगाओं का पता लगाया है जो अब तक खगोलज्ञों के एक रहस्य ही रही थी। एक गैलेक्सीज हमारी आकाश गंगा से कहीं अधिक विशाल और प्राचीन है और इनकी जांच से ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी मिलती है। इस गैलेक्सियों का अध्ययन ब्रह्मांड के विकास के बारे में नई समझ दे सकता है। एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया परंतु कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। 22 अक्टूबर को एक एस्टेरॉयड समुद्र में गिरा लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना का पता वैज्ञानिकों ने कुछ ही घंटे पहले लगाया था। यह घटना एस्टेरॉयड ट्रैकिंग तकनीक की सफलता को दर्शाती है और भविष्य में पृथ्वी पर ऐसे खतरों से निपटने के लिए हमारी तैयारियों को मजबूत बनाती है। दिल्ली और लाहौर में प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप से बढ़ा। दिल्ली और लाहौर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है और प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण इन दिनों शहरों में नागरिकों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण का कारण मौसम और धुआं हो सकता है और इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल रेन की तकनीक पर शोध, जल संकट का समाधान संभव। गुरुग्राम में वैज्ञानिक आर्टिफिशियल रेन तकनीक पर काम कर रहे हैं जो बिना बादल के भी बारिश उत्पन्न कर सकती है। यह तकनीक भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए सहायक हो सकती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जलवायु परिवर्तन की वजह से पानी की कमी हो रही है। इस तकनीक से कृषि और जल आपूर्ति में सुधार हो सकता है जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है।